जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ पंचविंशोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 25वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 24वें अध्याय में हमने सुना साक्षात परब्रह्म भगवान आदि पुरुष श्री हरि विष्णु नारायण ही हैं। भगवान विष्णु ने कपिल रूप में अवतार सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए ही लिया था। कैटभ असुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि हैं। वैसे तो मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारने में माता दुर्गा का नाम आता है, आरती में भी आता है मधु कैटभ दऊ मारे, परंतु वास्तव में मधु और कैटभ दोनों को भगवान श्री हरि ने ही मारा था। दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन आता है। भगवान विष्णु के कान के मैल से ही मधु और कैटभ दोनों उत्पन्न हुए थे। भगवान उस समय योग निद्रा में थे, माता ने उनको जगाया था, लेकिन भगवान सबको यश देने वाले हैं, इसलिए भगवान ने उन दोनों को मारा। फिर भी यश माँ दुर्गा को मिला। भगवान ने मधु को मारा था, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन प्रसिद्ध है। कैटभासुर को भी भगवान श्री हरि ने ही मारा था। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है। कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा ऋषि को, हविर्भू पुलस्त्य ऋषि को, गति पुलह ऋषि को, क्रिया क्रतु ऋषि को, ख्याति भृगु ऋषि को, अरुंधति वशिष्ठ ऋषि को और शांति नाम की कन्या अथर्व ऋषि को दी थी। उनके साथ उनका विवाह हुआ था। श्री भगवान सदा सर्वदा ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, इन छहों ऐश्वर्यों से सदा परिपूर्ण रहते हैं। इन छहों का भगवान श्री हरि में कभी भी अभाव नहीं होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण कहे जाते हैं। कर्दम ऋषि परम भक्तिभाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ भगवान श्री वासुदेव में अपना चित्त स्थिर हो जाने से सारे बंधनों से मुक्त हो गए। यदि किसी को सारे बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है तो वे श्री भगवान में अपना मन लगाए। इच्छा और द्वेष से रहित, सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर जिस प्रकार श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त किया था, वैसे ही सभी लोग परम पद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कपिल गीता क्या है? मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन क्या है, जहां दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है? जीव के बंधन और मोक्ष का कारण कौन है? मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण कैसे बनता है? भगवत प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? कौन से भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाते हैं? भगवान कपिल भक्तों के कितने लक्षण बताते हैं? वे लक्षण कौन से हैं? भक्ति का विकास कैसे होता है? अहेतुकी मान निस्वार्थ भक्ति क्या है, जो मुक्ति से भी बढ़कर है? किन्हें श्री भगवान स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देते हैं? क्या सृष्टि श्री भगवान के भय से ही चलती है? संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति क्या है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 25वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए
श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 25वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ पंचविंशोऽध्यायः। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। यहाँ से 9 अध्यायों में भगवान कपिल के द्वारा देवहूति को जो उपदेश दिया गया उसे कपिल गीता कहते हैं। शौनक उवाच कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्म प्रज्ञप्तयेन्द्रिणाम् न यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से ही उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सब सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी ही तरह जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीद् भगवान् कपिलः किल तमासीनं कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्मकलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति माता ने अपने पुत्र कपिल जी से कहा। देवहूतिरुवाच निर्विण्णानितरा भूमन्न सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्य अद्यपारगं सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। देवहूति बोली, भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। याद्यो भगवान पुंसामेश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः हथ मे देव सम्मोह मपाक्रष्टुं त्वमर्हसि यो वग्रहो हम ममेति तेतस्मिन् योजितस्त्वया। हे कपिल भगवान, आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञानांधकार से अंधे मनुष्यों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। इन देह के आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए।
तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। देवहूति जी कहती हैं, हे कपिल, आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल के शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष ईषत् स्मितशोभिताननः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा इस प्रकार प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग पैदा करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल भगवान उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांग नैपुणम्। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। भगवान की शरण में जाए बिना सुख दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, शांति मिल नहीं सकती। सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। चेतः कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिविर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्ध मदुःखमसुखं समम्। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह मन बंधन का हेतु होता है और भगवान में लगने पर वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। तो वास्तव में बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। इसीलिए मन को श्री भगवान में लगाना चाहिए। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम निरंतरं स्वयं ज्योतिरणिमानमखंडितं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं चाहत ओजसम्। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख से रहित देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिव पंथ योगिनां ब्रह्म सिद्धये प्रसंगमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के लिए सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। भगवान श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान वास्तव में कोई सरल मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। यहाँ से 3 श्लोकों में कपिल देव भगवान के भक्तों के लक्षण बताते हैं। भक्त कैसे होते हैं? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? तो कपिल भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हित करने वाले, किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं। वे भक्त मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। इतने गुणों में से यदि हमारे अंदर एकाध गुण भी आ गया तो बाकी सब गुण स्वयं ही आ जाएंगे। तयेते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते श्वसते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तजोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संत महात्माओं के समागम से भगवान के पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उन कथाओं का सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? संत महात्माओं के साथ रहने से। जब भगवान की कथाएं सुनेंगे तब भगवान में श्रद्धा, प्रेम हो जाएगा और फिर भक्ति बढ़ जाएगी। भक्त्या पुमान् जात विराग इंद्रियात् दृष्ट श्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यतेर्जुभिर्योग मार्गैः। जब भक्ति हो जाएगी तो भगवान की सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और भगवान के प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूतिरुवाच काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशे मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मंजसान् वैष्णवाहम् यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है जिससे मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। हे निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्वज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग है। तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंदधीर हरे सुखम बुद्धे दुर्बोधम योषा भवदनुग्रहात्। हे हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी
इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातः स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वानायं यत्र वदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणां सत्वैवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी धरयत्याशुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। श्री भगवान ने कहा, माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक की प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। माने सीधा सरल भाषा में समझें तो जिसको बिना प्रयत्न किए भगवान की याद आती है, वही अहेतु की भक्ति है। यह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भक्ति भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़े भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। तो भक्तों का मिलकर इकट्ठे होकर भगवान की चर्चा करना भी एक प्रकार की बहुत अच्छी भक्ति है और भगवान उन्हें बड़भागी भक्त कहते हैं। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। तैर्दर्शनीयावयवैरुदार विलासहासेक्षितवाम सूक्तैः ऋतात्मनो ऋतप्राणाश्च भक्ति रनिच्छतो मे गतिमणवीं प्रयुङ्क्ते। दर्शनी अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उन भक्तों का मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अथो विभूति मम माया विनस्ता मैश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेष्णुवते तु लोके। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के बाद स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवती ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्ति करते हैं वो अष्ट सिद्धियों की और वैकुंठ लोक के ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, फिर भी उन्हें स्वयं ही भगवान के धाम में पहुंचने पर वो सब कुछ मिल जाता है। न करहि चिन्मत्परः शांत रूपे नंक्षन्ति नो मे निमिषो लेढि हेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्। जिनका एकमात्र मैं भगवान ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद और इष्ट देव, जो कुछ भगवान से संबंध जोड़ना चाहे वो संबंध भगवान के साथ हो जाए। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन
शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। इमं लोकं तथैवामुमात्मानमुभयायिनम् आत्मानमनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। माता जी, जो लोग यह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। भगवान स्वयं इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यही प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी करी है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। आगे कपिल भगवान कहते हैं, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। कपिल भगवान कहते हैं, मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी स्वामी हूँ, समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवान के भय से ही वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलाती है और मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं में प्रविशन्त्य कुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका मन तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ भगवान में लगकर स्थिर हो जाए। ढीली ढाली भक्ति नहीं, तीव्र भक्ति योग के द्वारा तेजी से, क्योंकि काल कुल्हाड़ी लिए तैयार खड़ा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने पंचविंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में कपिलोपाख्यान में 25वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।